हेलो व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद हसन फ्रॉम wswebschool.net। जेक्यूरी की एक और क्लास में आपको वेलकम करता हूं। जेक्यूरी की इस क्लास में हम जो एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, बेसिक कैलकुलेटर, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। जो प्रीवियस हमारे क्लास है उसमें हमने एक कैलकुलेटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था HTML के अंदर। अब इस क्लास में हम CSS के थ्रू इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे कैलकुलेटर की, जिससे हमें एक कैलकुलेटर, एक खूबसूरत कैलकुलेटर मिलेगा इस डिज़ाइनिंग के थ्रू। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में जेक्यूरी के बेसिक फंक्शन या बेसिक ऑपरेशन हम इस कैलकुलेटर के अंदर लगाएंगे, जिसके थ्रू हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो कुछ भी है हम वहाँ पे ये इस कैलकुलेटर के अंदर करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे, जो प्रीवियस क्लास में मैंने ये किया था बेसिक स्ट्रक्चर, मैंने इसके बटन बनाए थे 1 to 9 0, और उसके अलावा जो 4 बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो बटन बनाया। उसके बाद इक्वल का बटन बनाया। उसके बाद एक क्लियर का बटन भी मैंने बनाया हुआ है कि हम अपने डाटा को यहाँ से क्लियर भी कर सकें। तो अब मैं एक काम करता हूँ। ये जो मेरी स्टाइल की फ़ाइल है, यहाँ पे मैं आता हूँ। ये जिसमें मेरी स्टाइल की फ़ाइल है, यहाँ पे हम सारे डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके अंदर अगर देखूँ तो सबसे पहले कि इसको मैंने लिंक करवाया जी, मैंने यहाँ पे लिंक भी करवा दिया अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसका जो मेरा बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो मैं चेंज करता हूँ लाइट ग्रीन, क्योंकि मैं अभी तक जो जेक्यूरी के कोर्स में, जो मेरा जेक्यूरी का पूरा वीडियो कोर्स है, इसमें या जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए छोटे मोटे, इसमें मैंने लाइट ग्रीन ही कलर यूज़ किया, तो इसलिए मैं आप भी लाइट ग्रीन कलर ही यूज़ करूँगा। तो देखें इसका जो कलर चेंज हो गया मेरे बॉडी का। इसका मतलब ये कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रही है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने एक जो मेन डिव टैग बनाया था ये वाला, अब मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ डिव, और इसकी विड्थ में सेट कर देता हूँ 325 पिक्सल। और इसको जो अगर विड्थ तो इसको मिल गई, इससे ये होगा कि ये जो कैलकुलेटर है, ये बटन जो एक ही लाइन में शो हो रहे थे, ये एक ही लाइन में शो नहीं होंगे। हम बटन को हाइट विड्थ देंगे तो ये एक ही लाइन में हम चार चार बटन शो करेंगे, जो कि हमें एक खूबसूरत सा कैलकुलेटर मिलेगा। उसके बाद मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ कि ये जो है मिड में आ जाए, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो, और उसके बाद इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये सेंटर में आ गया। अब मैं बॉडी में आता हूँ, यहाँ पे इसको पैडिंग भी कुछ दे देता हूँ कि ये टॉप से बॉटम की तरफ हो जाए थोड़ा। तो इसको मैं 130 पिक्सल दे देते हैं। रिफ्रेश ऐसे वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो मैंने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ली थी, उसका मैंने आईडी रखी थी आंसर। और ये देखें, ये जो मैंने इनपुट टाइप लिया इसको मैंने आईडी रखी थी, सॉरी ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसको मैंने आईडी दी है आंसर की, और इसको मैंने डिसेबल किया था। अब इसको मैं स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं इसको पहले देता हूँ विड्थ मैं दूंगा इसकी 300 पिक्सल, और उसके बाद इसकी हाइट हम सेट कर देते हैं हाइट 45 पिक्सल की, और इसको मैं फॉन्ट साइज में इसको सेट कर देता हूँ फॉन्ट साइज 28 पिक्सल इनफ। और उसके बाद इसका हम बैकग्राउंड भी सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड में इसका चेंज कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में कलर अप्लाई कर देता हूँ। ये कलर है, इसको देखते हैं कलर कैसा है। और उसके बाद इसकी जो टेक्स्ट कलर होगा वो मैं कर देता हूँ टेक्स्ट कलर, हम टेक्स्ट कलर वाइट ही रखते हैं। और उसके बाद इसका मैं बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं एक डार्क सा बॉर्डर देता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखें, जो मेरी टेक्स्ट फील्ड थी जिसको मैंने डिसेबल किया हुआ है, डिसेबल इसलिए किया है कि इसमें जब क्लिक करता हूँ ना, तो ये यहाँ पे कोई टेक्स्ट इंटर नहीं कर सके हम, क्योंकि जो मैं टेक्स्ट करूँगा यहाँ से बटन पे क्लिक करूँगा, वो टेक्स्ट जेक्यूरी के थ्रू इस टेक्स्ट फील्ड को मिल जाएगा। लेकिन मैं अपने कर्सर के थ्रू यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड से टेक्स्ट इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मैंने डिसेबल किया हुआ है। उसके बाद अब हम आते हैं बटन में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जो मैंने बटन बनाए हैं उसकी मैंने आईडी एक रखी थी बटन की। अभी जो हम यहाँ पे बटन बनाए थे, ये इनपुट आई बटन, इसकी आईडी
सॉरी आईडी नहीं, इसको मैंने क्लास दी थी बटन की, तो मैं वो यहाँ से क्लास लिखता हूँ बटन। और अब इसमें सबसे पहले बटन की हम करते हैं विड्थ सेट। विड्थ जो बटन की होगी वो 80 पिक्सल। एंड हम बटन को स्क्वायर टाइप बनाते हैं तो इसकी हाइट भी मैं 80 पिक्सल ही रखता हूँ। और अब फ्लोट मैं इसको कर देता हूँ। अगर पहले देखते हैं कैसे शो हो रहा है, ये कुछ इस तरह शो हो रहा है बटन मेरा। इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ कि ये लेफ्ट पे हो, तो ये देखें अब ये इस तरह शो हो रहा है। तो उसके बाद मैं ये काम करता हूँ कि फ्लोट लेफ्ट के बाद इसको बटन का फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर देते हैं 18 पिक्सल पे। और बटन का बॉर्डर भी मैं सेट कर देता हूँ, जो बॉर्डर होगा बटन का वो होगा 1 पिक्सल का। बॉर्डर टाइप होगी सॉलिड, और जो इसका बॉर्डर कलर होगा वो भी डार्क ही होगा। और उसके बाद बटन का बैकग्राउंड भी हम चेंज कर देते हैं, वो होगा #FFA30F। ये कलर है, ये कलर है बटन का। ये मैंने यहाँ पे एक बनाया है बटन बनाए हैं जिनका हमने बॉर्डर भी सेट किया है और इसका बटन का बैकग्राउंड कलर भी सेट किया है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि जब इस बटन पे मेरा कर्सर है, मीन्स कि होवर इफेक्ट, वो मैं अप्लाई करता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अभी जो हमने कलर लगाया है इससे थोड़ा लाइट कलर रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि जो मेरा यहाँ पे कर्सर है वो उस पर होवर कर रहा है। मैं इसका जो थोड़ा लाइट कलर रखता हूँ वो D085 लाइट कलर होगा, उससे जो अभी हमने अप्लाई किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ कि जब मेरा कर्सर आएगा तो वो एक पॉइंटर शो होगा। उसके बाद जो मेरा कर्सर आएगा तो फॉन्ट साइज पहले था यहाँ पे 18 पिक्सल, जब कर्सर आएगा तो उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए 22 पिक्सल पे। सेव एंड रिफ्रेश। देखें जब मैं इस पर कर्सर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मैं लिखूँगा होवर HOVER होवर, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इसको बाद में मिलती है उसको कर रहा था डिजाइनिंग। तो ये देखें जो भी मैं इस पर अपना कर्सर लेके आ रहा हूँ तो इफेक्ट भी चेंज हो रहा है और साथ साथ जो टेक्स्ट साइज है वो भी, फॉन्ट साइज वो भी चेंज हो रहा है। अब हम आते हैं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उस वक्त भी कोई इफेक्ट शो हो, क्योंकि हम एक बेसिक कैलकुलेटर बना रहे हैं, इस पर फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो डिजाइनिंग है वो भी कंप्लीट ही होनी चाहिए। तो सिंपल है, पहले मैं आईडी लिखता हूँ बटन की, उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ सिलेक्टर, वो होगा एक्टिव, कि जब बटन पे क्लिक होगा उसको हम कहते हैं एक्टिव। वो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले क्या होगा कि बैकग्राउंड इसका जो कलर होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड कलर इसका हम रख लेते हैं ग्रीन टाइप कलर रख लेते हैं, थोड़ा ये ग्रीन होगा। और उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज भी हम इंक्रीज करेंगे वो होगा 28 पिक्सल पे। सेव एंड रिफ्रेश। तो देखें जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें फॉन्ट साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी इंक्रीज होता है। ये फॉन्ट साइज वैसे भी इंक्रीज हो रहा है होवर इफेक्ट से, लेकिन जब मैं क्लिक करता हूँ तो और इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमने लगाया। अब मैं अगर ये जो था यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से डिसेबल को रिमूव करता हूँ। पहले हम देख लेते हैं, देखें मैंने डिसेबल को रिमूव किया। अब मैं इसमें टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा 8, यहाँ पे जब प्लस करूँगा तो फिर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा। अभी क्योंकि कोई jQuery का फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्टाइल है यहाँ पे डिव टैग है, डिव टैग नहीं, ये जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है जिसको मैंने आईडी दी थी आंसर, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ कुछ। पैडिंग हम रखते हैं इसको 8 पिक्सल इज इनफ, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें दैट्स इट। ये हमारा यहाँ तक जो बेसिक कैलकुलेटर का डिज़ाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। यहाँ पे कोई चीज़ भी राइट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अब मैं इसको करता हूँ डिसेबल, क्योंकि हम कीबोर्ड से कोई टेक्स्ट नहीं लेंगे यूज़र से, तो इसको हम डिसेबल ही रहने देते हैं। तो देखें अब मैं इस पर कोई चीज़ जो है वो राइट नहीं कर सकता। तो इस क्लास में हमने ये किया है कि jQuery का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था, सॉरी कैलकुलेटर का, तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था HTML के अंदर, उसको लेके मैंने CSS के अंदर इसकी डिज़ाइनिंग किया है, इसको स्टाइल किया है और हमारे पास एक खूबसूरत सा एक कैलकुलेटर शो हो रहा है। अभी इस पर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, इस पर हम फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। jQuery के अंदर हम फंक्शन लिखेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ।
उस क्लास में मैं आपको इस jQuery की जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ से इसके अंदर हम एंटर करेंगे। तो jQuery के फंक्शन को परफॉर्म करते जो बिल्ट इन फंक्शन होंगे उन्हीं को ही यूज़ करेगा ये कैलकुलेटर, और जो बेसिक ऑपरेशन है मैथ के 4 ऑपरेशंस हैं उनको ये परफॉर्म करेगा। आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, और जो मेरा चैनल है, ऑफिशियल चैनल है वेबसाइट का w3school.net उसका नेम है चैनल का, उसको भी विजिट करना ना भूलें। और फेसबुक के पेज को भी विजिट लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये जो आपको सामने लिंक नज़र आ रहा है यही फेसबुक का हमारा ऑफिशियल चैनल जो पेज है उसका ये लिंक है। आप इसको ओपन करके इसको लाइक कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो हम इसी पे पोस्ट कर दिया करेंगे, फेसबुक के पेज पे भी और यूट्यूब के चैनल पे भी। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।